बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाई से गुजारिश है, प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग, जिसका नाम है चिकन चीज़ी सैंडविच। चिकन चीज़ी सैंडविच की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो आए चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो चिकन आप देख सकते हैं 1 किलो मैंने बोनलेस ली है और मोटे मोटे स्लाइसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। और इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे 3 खाने के चम्मच इसमें जाएगी कूटी हुई लाल मिर्च, और नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। और ये है हमारी आइसबर्ग, इसको हम लगाएंगे सैंडविच के अंदर, और खीरा। और ये देखें जी वाइट ब्रेड हमने ली है। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर चिकन के अंदर डालेंगे स्पाइसेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगा सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इस तरीके से इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स। जी दोस्तों, तो चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा ऑयल, सालन डालने वाला 1 चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और आप इसको बेशक मसाला लगा के तो फ़ौरन से ही बेशक चूल्हे पे चढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम कवर करके चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर चढ़ा के तो हम इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। चिकन को हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, तो साथ जो हमारी वेजिटेबल उसको हम कटिंग कर लेंगे। खीरे की कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, छिलका नहीं उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से है खीरे की जो है वो कटिंग कर लेंगे, और एक प्लेट के अंदर डाल देंगे। और इसी तरह जो है आइसबर्ग की कटिंग करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। और ये जो थोड़ा सा साइड का सख्त पार्ट है इसको तो उतार लेंगे। तो आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हमने मोटी मोटी रखी है, क्योंकि जो आइसबर्ग है वो मुंह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह जो हम इसको एक प्लेट के अंदर लगा लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी कटिंग और कर लेंगे। जी दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी वेजिटेबल की जो है वो मैंने कटिंग कर ली है। और साथ ही मैंने सोचा कि जितनी देर में हमारा चिकन फ्राई होता है और जितनी देर में पकता नहीं है, इतनी देर हम जो इसकी सॉस बना लेते हैं। सॉस में ये देख सकते हैं मेयोनीज मैंने डाल ली है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगा चिली गार्लिक सॉस, अंदाजे से डालूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कम से कम जो है इसके अंदर 6 से 7 चम्मच जो है तकरीबन मैंने डाले हैं अंदाजे से। और 2 चाय के चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगा सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके से एक बहुत ही अच्छा जायका और फ्लेवर और बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो आप सफ़ेद सिरका इसमें ज़रूर शामिल करें। तो कांटे की मदद के साथ हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़ेदार सॉस बनेगी। ये ज़्यादातर बर्गरों में भी यूज़ होती है और सैंडविचेज़ में भी। तो इसमें जो बर्गर की होती है वो थोड़ी सी फ़र्क होती है, उसमें कुछ और चीज़ें भी डलती हैं। तो ये सैंडविचेज़ की है, तो इसलिए जो इसके अंदर मैं खाली गार्लिक मायो सॉस डाली है, सॉरी गार्लिक सॉस डाली है, और सफ़ेद सिरका। सॉस जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब जो है हम चिकन को चेक कर लेंगे कि चिकन के क्या हालात हैं। जी दोस्तों, तो चिकन को चेक कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है, और इसीलिए मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था कि अच्छे तरीके से पानी छोड़ के तो गल जाए। ये देखें अच्छे तरीके से गल चुका, ये टूट रहा है। अब इसको जो है मैं थोड़ी सी तेज़ आंच करके अच्छे तरीके से
भून लूँगा। दोस्तों तो चिकन को जो है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया और आप नीचे आप देख भी रहे होंगे कि थोड़ा सा मसाला इसका जला हुआ। ये मैंने खुद जलाया क्योंकि इसके जलाने से जो है वो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो जैसे कि हम कोयले का धुआं देते हैं, तो अगर इसको थोड़ा सा मसाले को नीचे जला लिया जाए तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है स्मोक की। और इसीलिए मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन नहीं लिया था, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से पकाना था। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी दोस्तों, तो चिकन जो हमारा वो ठंडा हो चुका है, तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से इसकी कर लेंगे कटिंग। ये देखते हैं अंदर से माशाल्लाह कितना खूबसूरत और वाइट ऊपर से कलर हो रहा है और अंदर से इसका जो है वाइट है। तो इसी तरीके से जो है हम पूरे चिकन की कटिंग करेंगे। दोस्तों ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत चिकन लग रहा है और इसकी मैंने प्रॉपर कटिंग कर ली है। तो अब जो ब्रेड जो है इसकी मैंने साइडें कटिंग कर ली थी। तो तवे के ऊपर जो है इनको हम हल्का सा सेक लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का जो है इसको तवे के ऊपर सेक लेंगे। जी दोस्तों, ब्रेड को जो है वो हल्का मैंने सेक लिया है, यानी कि गर्म हो चुकी है और बिल्कुल हल्की सी ब्राउन हुई। ये देखें बिल्कुल हल्की सी। तो अब जो है इसको मैं तवे से उतार लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो ब्रेड जो थी उसको प्रॉपर मैंने पूरी को सेक के अपने पास रख लिया और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम लगाएंगे सॉस। और साथ ही रखते जाएंगे चॉपिंग बोर्ड पे। इसी तरीके से तकरीबन 6 से 7 अदद पे लग जाएगा। तो फिर जो आप नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चीज़ है और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें। और हम कितने खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी खाने को नेमतें दी हुई हैं। तो अल्लाह का आप जितना शुक्र करें उतना कम है। जी दोस्तों, 6 पीसेस पे जो है मैंने सॉस लगवा ली। तब इसके ऊपर हम लगाएंगे खीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरे के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे आइस बर्फ। पूरे के ऊपर जो है हम लगा लेंगे 6 स्लाइसेस के ऊपर आइस बर्फ। जी दोस्तों, तो आइस बर्फ मैंने लगा लिया। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके जो है वो सारे स्लाइसेस के ऊपर मैं लगाऊंगा चिकन। जी दोस्तों, चिकन मैंने लगा लिया। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा प्याज को मैंने पानी और सिरके के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, यानी कि प्याज को मैंने सिरके के और पानी के अंदर 15 मिनट डिप करके रखा है। तो आप इस तरीके से लगाएं वरना बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। तो इसी तरह जो है हम पूरे चिकन के ऊपर लगाएंगे, सैंडविचेस के ऊपर लगाएंगे प्याज लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे स्लाइस चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है और इंशाल्लाह खाने में भी लाजवाब होंगे। तो इसी तरह ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे सॉस और सैंडविचेस को जो है ऊपर से करेंगे बंद। इसी तरीके जो है हम सारे के ऊपर सॉस लगा के तो सैंडविचेस जो है वो बंद करेंगे। जी दोस्तों, सैंडविच जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब इनकी हम कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत सैंडविच बने हैं और इनको हम रखेंगे डिश के अंदर।
जी दोस्तों, चिकन चीज़ी सैंडविचेस की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।